हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और अभी तक किसी ने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो ए रेशनल? क्या जीरो रेशनल है? रेशनल क्या होता है? कैन यू राइट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? तो पी बाई क्यू की फॉर्म में उसे क्या कहते हैं? रेशनल कहते हैं। और क्यू इज इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। और पी और क्यू क्या है आपके पास? इंटीजर है। तो देखो पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू इज इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। तो देखो अगर जीरो को आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर जीरो को जीरो बाई जीरो तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी बन जाएगा। और हमें क्या लिखना है कि ये क्यू इज इक्वल नॉट जीरो होता है, यानी यहाँ पे जीरो तो आ ही नहीं सकता, है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो हमेशा क्या आएगा? जीरो। अगर 0/2 लिखूँ तो भी जीरो। अगर 0/3 लिखूँ तो भी जीरो। अगर 0/-1 लिखूँ तो भी जीरो। अगर 0/-4 लिखूँ तो भी जीरो। यही है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। Zero is a rational number. We can write, क्या हम इसको लिख सकते हैं is in the form? Yes, we can write is in the, it is in the, yeah, we can write zero in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is equal not जीरो। और ये एग्जाम्पल लिख देना इसके बाद, 0/1 इज इक्वल टू जीरो, 0/2 इज इक्वल टू जीरो, दिस वन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 3 and 4। तो किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में हमें कितने चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो हमेशा होता है 6, अगर रेशनल नंबर 6 है तो उसे एक ज़्यादा से क्या कर दो? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे अगर मैं 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूँ, इसको भी ऐसे 7 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 3 7 जा क्या होता है? 21/7। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा? 7 4 जा 28/7, यही बनेगा, ये बन रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो भी आ रहा है ये ध्यान रखना, 28/7 21/7, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और 21 के बाद मतलब इन दोनों के बीच में तो यहाँ पे आ जाएगा 21/2/7, 23/7, 24/7, ठीक है, 25/7, ओके, 26/7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6, 27/7। फिर तो क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो इसी के साथ आपको ये आंसर आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने? बस 6 है उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। ये भी चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए और ऊपर वाले से देख लो, नीचे डिनोमिनेटर सबके सेम है, ऊपर वाला 21, फिर 22 23 24 25 26 27 28 आ गए इसके पहले से और इसके बाद का चाहिए हमें, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने फाइंड आउट करने? 5 करने। और किन किन के बीच में? यहाँ पे आपके पास 3/5 और 4/5, इसके बीच में कितने करने हैं? 5 करने। तो क्या बताया मैंने? 5 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 6 से ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी सेम करना है, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 6 3 जा ये हो गया 18 और ये 6 5 जा 30 और यहाँ पे क्या बना? 6 4 जा 24 और ये बन गया आपका 30, ओके। इन दोनों के बीच में देखो डिनोमिनेटर सेम आ गए, ऊपर न्यूमिनेटर कुछ भी है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब देखो 18 के बाद से स्टार्ट कर दो, 19/30, फिर 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30 और 23/30। कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 बन रहे हैं ना अपने, 5 ही चाहिए हमें। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं
और गिव रीजन फॉर योर आंसर, वो रीजन भी हमें देना है। अब देखो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होगा जिसके अंदर क्या हो 1 2 3 चले, और होल नंबर क्या होगा जिसके अंदर 1 और एंड नेचुरल नंबर दोनों आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 एंड नेचुरल नंबर दोनों आ जाए, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। होल नंबर इज कलेक्शन ऑफ द नेचुरल ऑफ द जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया, इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड में एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। और होल नंबर क्या होते हैं ओनली पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ही होगा, मतलब नेगेटिव में नहीं इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आर नॉट ए होल नंबर्स, ठीक है। हो गया सेकंड वाला भी। अब थर्ड देखो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे p/q की फॉर्म में हो, और होल नंबर क्या होंगे 0 से 1 2 3 ये चलें। तो यहाँ पर क्या है ये p/q ये रेशनल नंबर बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फॉल्स। ये भी क्या होगा आपका फॉल्स ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेशनल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स लाइक क्या हो जाएगा 1/4 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। वो क्या, ये क्या नहीं है आर नॉट होल नंबर, ठीक है, नहीं है ना। तो इसी के अंदर ये बताना था हमें फॉल्स है या ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों है, अपना आंसर देना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 1.1 भी क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर समझ में आया है तो अपने क्लासमेट के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।